आज रात शिवानी की दुनिया चमक रही है, लेकिन हर रोशनी के पीछे कोई साया जरूर होता है। एक पार्टी जो शिवानी के लिए कामयाबी का जरिया थी, उसी में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बेपरवद बेपर्दा होने वाला है। एक अनजान दुश्मन, एक पुराना दाव और एक सवाल जो कियारा और शिवानी के रिश्ते को एक नए मोड़ पे ले आएगा। क्या शिवानी अपने अतीत के जाल से निकल पाएगी या ये रात उसकी कामयाबी पर भारी पड़ेगी? आज की कहानी में हर शब्द एक बार है और हर चुप्पी एक राज। देखिए, जब आमने सामने होंगे दो दिग्गज, तो कौन होगा जीत का सिकंदर और कौन होगा एक नए तूफान का आगाज। नमस्कार दोस्तों, आज का चैप्टर आपकी सांसें रोक देगा, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको आखिरी पल तक झकझोर के रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। ताली बजती रही, फ्लैश लाइट्स चमकती रही। शिवानी एक पल को उस अटेंशन में खोसी गई थी कि तभी उसके बगल में खड़ी लिंडा ने मुस्कुराकर फुसफुसाया, देख रही हो, तुम्हारा कमाल अब हर जगह बिखर चुका है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। शिवानी ने उसके चेहरे की ओर देखा, थोड़ी नम आंखों और मुस्कुराते हुए होठों के साथ कहा, लेकिन मैम, अगर आप ना होती तो शायद ये रात मेरी ना होती। लिंडा हल्की हंसी हंसते हुए बोली, बस अब जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, क्या पता कोई बड़ा ऑफर ही मिल जाए। लिंडा की बात मानकर शिवानी जेम्स के साथ भीड़ में खुल गई। वो लोगों से मिल रही थी, हाथ मिला रही थी। हर कोई उसकी तारीफों के फूल बांध रहा था। उसे नए प्रोजेक्ट्स, शूट्स और ब्रांड कोलैब्स के बारे में बात करने का मौका मिल रहा था। लेकिन इसी चमकते हुए माहौल के बीच एक कोने में खड़ी थी श्वेता बारीक। उसकी आंखें टिकी थी शिवानी पर। श्वेता ने अपनी ठुड्डी पर उंगलियां रखते हुए धीमे स्वर से कहा, ये शिवानी सहगल एक न्यू कमर मॉडल है ना? बगल में खड़ी असिस्टेंट रिया ने थोड़ी हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैम, अब तो मुझे भी शक हो रहा है, पर मिस्टर सिद्धार्थ ने जो फाइल हमें दी थी उसमें साफ लिखा है कि शिवानी न्यू कमर है और उन्हें इंडस्ट्री का ज्यादा अनुभव नहीं है। श्वेता की आंखों में चिंगारी सी चमकी, हमें बेवकूफ बनाया गया है। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें उठाकर शिवानी की ओर देखने लगी, जो अब इंडस्ट्री के टॉप फोटोग्राफर और ब्रांड मेंबर से बात कर रही थी, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन दोनों के साथ। तभी रिया के कानों में श्वेता की सदी हुई आवाज गूंजी, मैं मिस ऑसेडियन से मिलकर आती हूँ, शायद उनके जरिए मुझे फिर से शिवानी से बात करने का मौका मिल जाए। रिया थोड़े संदेह में बोली, आप पक्का है मैम, शिवानी हमारे साथ दोबारा काम करेंगी? श्वेता ने एक गहरी सांस ली, फिर ठंडे स्वर में कहा, हमें किसी भी हालत में उसे वापस लाना होगा, वरना ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दूसरी ओर हॉल के कोने में लिंडा ओसिडियन कुछ जाने माने एडिटर्स और डायरेक्टर्स से बात कर रही थी। ओह मिस्टर वेल्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिंडा ने हंसते हुए कहा, आजकल के नौजवान में जो जुनून है वो पुराने दौर से एकदम अलग है। मिस्टर वेल्स अधेड़ उम्र के प्रतिष्ठित फिल्म एडिटर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी कोई बीच में चुपचाप आ खड़ी हुई। मिस्टर वेल्स, माफ कीजिए, क्या मैं मिस ओसेडियन से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सभी नजरें घूमकर देखती है और सामने खड़ी थी श्वेता बारीक। मिस्टर वेल्स ने जैसे ही श्वेता को देखा, हल्के से भौवे चढ़ाए, ओह, आप हाईस्टेक की डिप्टी हेड है ना? मेरे बेटे ने बताया आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। उन्होंने ये बात दुख जताने वाले लहजे में कही थी, पर तीर तो अपनी निशान पर जा चुका था। श्वेता थोड़ी खिसियाकर मुस्कुराई, अपने बालों को पीछे करती हुई बोली, अरे, कॉर्पोरेट की दुनिया में ये सब होता रहता है, कभी कोई ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन बात पलटते ही उसने नजरें लिंडा की तरफ मोड़ी और धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? लिंडा ने एक सेकंड उसे देखा, फिर बिल्कुल भावहीन चेहरे और ठंडी आवाज में बोली, मिस बारीक, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो यही कहिए सबके सामने। मुझे बंद दरवाजों के पीछे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। लिंडा के शब्दों में एक
एक सेलेबल चाकू की तरह चुभ रही थी। श्वेता की सांसें अटक गई। वो जिस आत्मविश्वास से आई थी, अब उसे लगने लगा कि जैसे ये एग्जीबिशन हॉल नहीं, इंटरोगेशन रूम है। उसने अपनी नजरें झुकाई और मजबूर हो गई विनम्र बनने को। क्या क्या आप मेरी मदद कर सकती है? मुझे बस शिवानी से 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। सभी की निगाहें अब श्वेता पर थी। श्वेता की रिक्वेस्ट सुनकर लिंडा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शिवानी से बात करनी है, लेकिन उसके लिए आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रही है मिस वारिक? आपने उसे कभी सम्मान दिया होता तो शायद आज आप उसी से डायरेक्ट बात कर रही होती। लिंडा की बातों में कोई तेज आवाज नहीं थी, लेकिन हर शब्द, हर लहजा श्वेता के आत्मविश्वास को धीरे धीरे नोच रहा था। श्वेता एक पल को कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था वो पूरी तरह से झेप गई है। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, लिंडा ने बात को वही मोड़ते हुए मोड़ दिया। मिस्टर वेल्स, आप कह रहे थे ना कि हाईस्टेक जैसी कंपनियां अब गिरावट में है। अब जानते हैं क्यों? लिंडा ने इशारा किया एक बड़ी सी तस्वीर की ओर जहां शिवानी की पोर्ट्रेट लगी थी। इस लड़की को देखिए, मेरी स्टूडेंट है, आज इंडिया की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती है, लेकिन इन्होंने इसे न्यू कोमर कहकर रिजेक्ट कर दिया है। अब आप ही बताइए, डाउनफॉल किसका होना चाहिए? मिस्टर वेल्स ने अपने चश्मा ठीक किया और गहरी आवाज में कहा, अगर हम शिवानी जैसी प्रतिभा की कदर नहीं करेंगे तो हमें इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने में ही शर्म आनी चाहिए। श्वेता का चेहरा एक पल को लाल, फिर पीला और फिर बस शून्य पर गया। उसे अब तक इतना एम्बेरस शायद कभी नहीं होना पड़ा था, और ऊपर से ये जानकर कि शिवानी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बन चुकी है, वो पूरी तरह से हिल चुकी है। फिर लिंडा ने एक आखिरी बार किया, सदे हुए मगर निर्णायक लहजे में, देखिए मिस बारी, आपके और मेरे स्टूडेंट के बीच जो भी हुआ वो आप दोनों का मामला है। अगर आप चाहे तो खुद जाकर उससे बात कीजिए। उसका फैसला मैं नहीं ले सकती और ना ही लेना चाहती हूँ। लिंडा के ये शब्द अधिकार, गरिमा और स्पष्टता का मिश्रण था। श्वेता अब समझ चुकी थी, इस बार अगर कुछ भी सुधारा जा सकता है तो उसे खुद ही करना होगा। पार्टी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। महफिल की रोशनी थोड़ी धीमी होने लगी थी और संगीत अब धीमे सुरों में बदल चुका था। शिवानी की नजर सैदब पर गई, जो कुछ डायरेक्टर्स के साथ बातचीत कर रहा था। फिर वो राघव की ओर मुड़ी और धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, चलो। विद्युत ने सहमति जताई। तीनों एक साथ बाहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, शिवानी प्लीज रुको। शिवानी ने मुड़कर देखा, लंबे लंबे कदमों से श्वेता बारीक उसकी ओर आ रही थी। वो रुकी, चेहरे पर कोई घमंड नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बस शांति। तुम क्या मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हो? श्वेता के स्वर में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, एक जेन्युइन सॉफ्टनेस। शिवानी ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीमे स्वर में बोली, बोली क्या कहना चाहती है आप? शिवानी के लहजे में कोई नाटक नहीं था, वो वही थी जैसी हमेशा रहती है। श्वेता थोड़ी अचकचाई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या क्या तुम कल शूटिंग पर आ सकती हो? हम तुम्हारे साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। एक क्षण को सन्नाटा। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब न अहंकार था, न आदेश, बस एक उम्मीद। शिवानी ने श्वेता की बातों को ध्यान से सुना, फिर हल्की से मुस्कान के साथ बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं आपके शूट के लिए फिट नहीं बैठती। उसके चेहरे पर कोई तंज नहीं था, बस एक सदी हुई याद दिलाने वाली मुस्कान थी। श्वेता की आंखें झुक गई। उसके भीतर से झिझकते हुए अपने शब्दों को तोलते हुए कहा, देखो शिवानी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलतफहमी का नतीजा था। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। उसने सचमुच अपना सिर झुका लिया। शिवानी जानती थी, श्वेता जैसी औरत के लिए ये कदम छोटा नहीं था, और शायद अगर शिवानी की जगह कोई और होता तो वही करता जो श्वेता ने किया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर संयमित लहजे में कहा, ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। श्वेता की आंखों में हल्की सी चमक दौड़ गई। वो जल्दी से बोली, मतलब तुम शूटिंग के लिए आ गई? शिवानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब भी सीधी और स्पष्ट थी।
हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिनकी वजह से ये सब हुआ उन्हें आप सही सबक जरूर सिखाएंगी। श्वेता ने बिना कोई सफाई दिए सिर हिलाया और बोली, इस बारे में तुम चिंता मत करो। फिर थोड़ी झिझक के साथ आगे बढ़ी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भेज सकती हूँ। शिवानी हल्के से हंसी और बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो डर से दूर हो चुका है उसे सुरक्षा की दरकार नहीं रहती। फिर उसने श्वेता की ओर देखा और शाल को अपने कंधे पर ठीक करते हुए कहा, गुड नाइट मिस वारिक। और उसी शालीनता के साथ एक शेर की तरह आत्मविश्वास से भरी चाल में वो एग्जीबिशन हॉल से बाहर निकल गई। जैसे ही शिवानी एग्जीबिशन हॉल से बाहर आई, ठंडी हवा ने उसके बालों को उसके चेहरे पर ला गिराया। वो अपने कंधे पर श्वाल ठीक कर ही रही थी कि तभी, मैडम रुकिए, पीछे से किसी ने आवाज दी। शिवानी हिड़क कर पीछे देखा तो अंधेरे को चीरते हुए सहदेव तेज कदमों में उसकी ओर बढ़ता दिखा। मैडम, बॉस ने कहा है कि आपको मेरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सीधा मेंशन वापस लाया जाए। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के में सिर हिला दिया और अपनी कार की ओर मुड़ने ही वाली थी कि वाह सहदेव, आरके का ग्रेट असिस्टेंट, और आज किसी मॉडल की इतनी परवाह। एक तीखी ऑलमोस्ट टीजिंग सी आवाज उस अंधेरे से उभरी। शिवानी के कदम रुक गए। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और वही सहदेव की आंखें भी चौड़ी हो गई। शीतल आहूजा, सहदेव ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। शिवानी ने साफ सुन लिया था और धीमे स्वर में उसकी होठों से निकला, क्यारा की क्रश। अब ध्यान उस औरत की ओर गया जो धीरे धीरे सामने आ रही थी, अंधेरे से उभरती हुई। वो एक बोल्ड शॉर्ट ब्लैक लेदर ड्रेस में थी। उसके लेफ्ट थाई पर एक डीप स्लिट था और सोल्जर लेस नेकलाइन ने उसके कद में और नजाकत भर दी थी। उसके हिल्स की आवाज पथरीले जमीन पर टक टक करती जा रही थी। बालों को हल्की मैसी कर्ल्स में ढीला छोड़ा गया था और होठों पर गहरे मरून लिपस्टिक की चमक थी। उसके चाल में आत्मविश्वास से ज्यादा दावा था, मानो ये जगह, ये रात सब उसी के नाम हो। शिवानी ने अपनी निगाहें उसकी और टिकाई और महसूस किया कि सहदेव सिर्फ उसका नाम नहीं, उसका अतीत, उसके राज और सब पहचानता है। शिवानी शीतल को बस देखे जा रही थी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवानी और शीतल दोनों ही अपनी अपनी खूबसूरती में एक दूसरे को टक्कर दे सकती थी। शीतल, जो अब उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी, सिर से पैर तक शिवानी को देखकर थोड़ी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वो सवाल सहदेव से था। सहदेव ने एक पल उसे देखा और सदे हुए लहजे में कहा, मिस आहूजा, आपको गलतफहमी हो रही है। शीतल ने भाव भी चढ़ाते हुए हल्का तंज कसा, अगर कोई नहीं है तो इतनी फिक्र क्यों? आखिर मिस्टर सहदेव की थोड़ी सी अटेंशन के लिए लोग मरे जाते हैं और यहाँ तो पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। सहदेव ने बात संभालते हुए कहा, वो मैडम बॉस की खास है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस बात के बाद असली तूफान आने वाला था। शीतल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा शिवानी की ओर देखा, फिर धीमे लेकिन तीखे सुर में कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, चाहे तुम कितने भी खास बन जाओ, लेकिन कियारा उदय राठौर की बीबी तो मैं ही बनने वाली हूँ। वो अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। तुम जानते नहीं, शायद बचपन में जब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो वो मुझे रोज लव लेटर्स लिखा करती थी। और कहते कहते उसने शिवानी की ठुड्डी को छू लिया। यह होते ही शिवानी ने बेहद ठंडे लेकिन दृढ़ लहजे में उसका हाथ हटाया। डोंट, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इतना भारी कि शीतल तक सिहर गई। शिवानी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, स्कूल के लव लेटर्स से रिश्ता नहीं बनते। रिश्ता तब बनता है जब कोई तुम्हारे हर दर्द, हर डर, हर टूटे हिस्से को अपनाता है, आज भी, रोज भी। शिवानी की निगाहें अब सीधे शीतल की आंखों में थी। उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। चेहरा अब स्थिर था, ना गुस्सा ना दुख, बस ठंडा सन्नाटा। शीतल का चेहरा हल्का तना, लेकिन शिवानी रुकी नहीं। उसने झुक कर कान के पास हल्के से कहा, लव लेटर्स तो क्यारा आज भी लिखती है, लेकिन अब सिर्फ मेरे लिए, अपनी किसी खास के लिए। अब शीतल का मजाक उड़ाता चेहरा धीरे धीरे सख्त होता चला गया। वो खुद को संभालते इससे पहले ही सहदेव बीच में आ गया। मिस आहूजा, आई थिंक दैट्स इनफ। आपका आपका पास्ट जो भी रहा हो, बॉस की लाइफ अब किसी और की है और वो किसी और आप
देख ही रही है। राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। शिवानी ने बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ एक बात कही, अपनी यादों में जी रहो शीतल, हम तो अब भविष्य लिख रहे हैं। गाड़ी की खिड़की चढ़ती है और शीशे में शीतल का चेहरा हैरान, अपमानित और थोड़ा हारा हुआ नजर आता है। जैसे ही शिवानी, विद्युत और बाकी सब वहां से चले जाते हैं, पीछे खड़ी शीतल गुस्से में अपने नाखून हथेली में गिरा देती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, बस एक खास हो, पैसे वाले नहीं। एक दिन वही क्यारा तुम्हें दो कौड़ी की मॉडल समझकर बाहर फेंक देगी, तब देखना तुम्हारी ये अकड़ कहा जाती है। तो वही कार के अंदर शिवानी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। शीतल की बातें और सबसे ज्यादा क्यारा के लव लेटर्स वाला दावा सब दिमाग में घूम रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच ली थी। तभी विद्युत की आवाज सुनाई दी, जो उसके ठीक पास बैठा था। शिवानी, एक बात पूछूं? शिवानी ने हल्के से कहा, बिना आंखें खोले। विद्युत ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, तुम और क्यारा, क्या रिश्ता है तुम्हारा? मतलब वो तुम्हारे लिए इतना क्यों फिक्रमंद रहती है? तुम्हें लगता है इस बेनाम रिश्ते का कोई भविष्य है? वो आगे कुछ और कहने ही वाला था कि शिवानी ने आंखें खोलते हुए साफ शब्दों में कहा, बीवी हूँ इसकी, वी आर मैरिड। एक ठंडी लेकिन ठोस चुप्पी कार में फैल गई। शिवानी के उस एक वाक्य ने मानो विद्युत को 420 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो एकदम सन्न रह गया। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची उसके अंदर। ड्राइविंग सीट पर बैठा सहदेव, जो अब तक चुपचाप था, बस हल्के से मुस्कुरा उठा। फाइनली सच सामने आया। शायद यही सोच रहा था। राघव की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे भी आज पहली बार पता चला कि क्यारा और शिवानी सिर्फ खास नहीं, बल्कि शादीशुदा भी है। कार अब मेंशन के गेट पर रुकती है। शिवानी बिना किसी की और देखे, बिना एक भी शब्द बोले, अपने शाल को ठीक करते हुए सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके पीछे देखते हुए सहदेव बड़बड़ाती है, आज तो बॉस गए काम से। उसके मुस्कान में हल्का सा मजाक और बहुत सारा सच छिपा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या शिवानी की जेलसी कंटिन्यूस करनी चाहिए या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अगर आप इस वीडियो को 100 के हाई पॉइंट्स देते हो, तो मैं आपके लिए चैप्टर 57 के साथ चैप्टर 58 भी लेके आऊंगा। तो अगर अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो हाई पॉइंट्स दे दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमें 900 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करो। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।